नीदरलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिम में बसा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश। नाम का मतलब ही है निचला देश, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा समंदर तल से नीचे है। यहाँ का लगभग 26% इलाका पोलर्ड्स कहलाता है, यानी कि वो जमीन जो समंदर से छीनी गई है। इस देश की सीमाएं जर्मनी और बेल्जियम से लगती है, और एक जगह तो ऐसी है जहां आप अगर एक पैर नीदरलैंड में रखेंगे तो दूसरा पैर बेल्जियम में। ये देश अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बेहद अमीर हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस, बाजार या फिर दोस्तों के घर तक साइकिल से जाना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात तो ये है, यहाँ साइकिलों की संख्या इंसानों से भी ज्यादा है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों, नहरों और खुलेपन के माहौल के लिए मशहूर है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और दोस्ताना स्वभाव से खींचे चले आते हैं। अब जरा आबादी की बात करें तो करीब 1,80,00,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक नास्तिक देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ हर धर्म और संस्कृति के लोग मिल जाएंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख और कई दूसरे धर्म के भी लोग। शिक्षा के मामले में भी नीदरलैंड काफी आगे है। यहाँ के विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी और डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा डच है, लेकिन ज्यादातर लोग अंग्रेजी भी बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं। यहाँ के लोगों की हाइट भी चर्चा में बनी रहती है। औसतन पुरुष करीब 6 फीट और महिलाएं 5 फीट 7 इंच तक लंबी होती हैं। कहा जाता है ये दुनिया के सबसे लंबे लोगों का देश है। नीदरलैंड सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। साइकिलों से लेकर शिक्षा तक और प्रकृति से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ये देश दिखाता है कि तरक्की का मतलब विलासिता नहीं बल्कि समझदारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड में लोगों से ज्यादा साइकिलें हैं। जी हाँ, यहाँ करीब 2,30,00,000 साइकिलें हैं, जबकि आबादी 2 करोड़ से भी नीचे है। यहाँ के लोग ऑफिस, स्कूल या बाजार हर जगह साइकिल से ही जाना पसंद करते हैं। हर शहर में साइकिल चलाने के लिए अलग से लेन बनी होती है, जिससे ट्रैफिक कम रहता है और हवा भी साफ। यही वजह है कि नीदरलैंड को दुनिया की साइकिल राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत ही दिलचस्प है। इन्हें कारमेल से भरे पतले वेफर्स गरम कॉफी के साथ खाना काफी पसंद होता है। इसके अलावा कच्ची मछली, जिसे प्याज और अचार के साथ खाया जाता है, ये भी यहाँ की खास डिश है। मसले हुए आलू और सब्जियां तो हर घर के खाने का हिस्सा है। अब अगर बात करें इतिहास की, तो नीदरलैंड ने दुनिया को कई पहली चीजें दी हैं। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज साल 1602 में शुरू हुआ था, जिसे दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट माना जाता है। इस देश में 17वीं सदी के दौरान ट्यूलिप के फूल इतने महंगे हो गए थे कि एक ट्यूलिप की कीमत एक पूरे घर जितनी थी। इसे दुनिया का पहला आर्थिक बुलबुला कहा गया। नीदरलैंड आकार में भले ही छोटा है, लेकिन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश भी है। इतना छोटा देश फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि, ये इसकी मेहनत और तकनीक का नतीजा है। अब जरा सुरक्षा की बात करते हैं। ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से भी एक है, जहां जेलें तो हैं, लेकिन उनमें कैदी नहीं हैं। साल 2013 में 8 जेलें बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि उनमें रखने के लिए अपराधी ही नहीं बचे थे। यहाँ के सख्त कानून और लोगों की समझदारी ने अपराध को लगभग खत्म कर दिया है। जो कुछ कैदी होते भी हैं, उन्हें सीधा जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि सुधार गृहों में रखा जाता है, जहां उन्हें बेहतर नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है। और अब आती है एक बेहद ही अनोखी चीज, सोलर रोड। जी हाँ, नीदरलैंड ने दुनिया की पहली ऐसी सड़क बनाई है जो बिजली पैदा कर सकती है। इस सड़क पर सिर्फ साइकिलें ही चलती हैं, और चलने के साथ ही ये सोलर एनर्जी से बिजली बनाती रहती है। नीदरलैंड ने सच में दिखाया है कि जब सोच साफ हो तो देश न सिर्फ खूबसूरत बनता है बल्कि स्मार्ट भी।
नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, देश का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत शहर। आज ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रगतिशील शहरों में गिना जाता है, लेकिन कभी ये सिर्फ एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। इसका नाम पड़ा एम्स्टर्डम से, यानी एम्स्टल नदी पर बना हुआ बांध। 12वीं शताब्दी में जब इसकी शुरुआत हुई तो कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही शहर दुनिया का व्यापारिक केंद्र बनेगा। 13वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम ने व्यापार का रूप लेना शुरू किया और 17वीं शताब्दी तक ये दौर आया जिसे डच गोल्डन एज कहा गया। ये वो समय था जब नीदरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और व्यापारिक शक्ति बन चुका था। इसी युग में बनी एम्स्टर्डम की खूबसूरत नहरें, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल हैं, यही थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी। उस वक्त एम्स्टर्डम ने भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीका तक व्यापार फैलाया और दुनिया का सबसे अमीर शहर बना। हालांकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और नेपोलियन शासन ने शहर को काफी प्रभावित किया, लेकिन साल 1814 में नीदरलैंड ने आजादी हासिल करी और एम्स्टर्डम फिर से अपनी रफ्तार पर लौट आया। आज ये शहर संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन का केंद्र है। यहाँ की नहरें, रिक्स म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतें हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिक्षा के मामले में नीदरलैंड दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ की साक्षरता दर 99% है, यानी लगभग हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। 4 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है और डच स्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान और तकनीक पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। अब अगर बात करें व्यापार की, तो नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये समंदर से 40 किलोमीटर अंदर तक फैला है। यहाँ से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और यूके तक लाखों टन सामान पहुँचाया जाता है। ये बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इतिहास, व्यापार और शिक्षा के साथ साथ ये देश विज्ञान और साहित्य में भी आगे रहा है। अब तक नीदरलैंड 6 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। साल 1901 में वॉन हॉफ ने नोबेल पुरस्कार जीता था। यही नीदरलैंड का पहला नोबेल अवार्ड था। 1953 में फिट्स जर्निकी ने भौतिकी में पुरस्कार जीता, जिन्होंने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तकनीक की खोज करी। 1976 में विलियम फ्रेडरिक हरमन्स को साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। 1979 में जैन टिनबर्गन और रेगनर फ्रिश को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, जबकि साल 1987 में टॉनी हॉफनर को शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इतना छोटा देश, लेकिन उपलब्धियों का खजाना। यही है एम्स्टर्डम और यही है नीदरलैंड की असली पहचान। अब चलते हैं नीदरलैंड के दिल की ओर, उतरेस्ट, जो देश के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। कहा जाता है अगर नीदरलैंड एक इंसान होता तो उसका दिल उतरेस्ट ही होता। इस शहर का इतिहास 2000 साल पुराना है। 47 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने यहाँ एक किला बनवाया था, जो राइन नदी के किनारे मौजूद था। आज भी उस किले के कुछ अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। मध्य युग में उतरेस्ट नीदरलैंड का एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया था। 8वीं सदी में सेंट विलिबॉर्ड ने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया और धीरे धीरे ये शहर नीदरलैंड का सबसे बड़ा बिशप केंद्र बना। शहर की पहचान है डोम टावर, जो 14वीं सदी में बनाया गया था। 112 मीटर ऊंचा ये टावर आज भी नीदरलैंड का सबसे ऊंचा चर्च टावर है। हालांकि 1674 में एक भयंकर तूफान ने डोम चर्च का हिस्सा गिरा दिया, लेकिन ये टावर आज भी गर्व से खड़ा है। उतरेस्ट अपनी नहरों, हरियाली और मस्ती भरे माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ की औडे ग्राफ्ट नहर शहर की जान मानी जाती है। इसके किनारे पुराने घर, खूबसूरत कैफे और छोटी छोटी दुकानें हैं, जो इस शहर को एक खास आकर्षण देती हैं। इन नहरों के पास बने पुराने तहखाने अब रेस्टोरेंट और बार में बदल चुके हैं, जहां लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं और रात की रोशनी में नहरों का नजारा लेते हैं। शाम के समय जब पानी में लाइटें झिलमिलाती हैं, तो पूरा उतरेस्ट किसी सपनों के शहर जैसा लगता है। अब जरा चलते हैं एक और अनोखी जगह की ओर, बार्ले नसाओ,
जहां नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर सड़क के बीच से गुजरता है। यहाँ कोई दीवार नहीं, कोई फेंस नहीं, बस जमीन पर बनी एक सफेद रेखा और छोटे छोटे क्रॉस के निशान हैं जो बताते हैं कि यहाँ से दो देश अलग होते हैं। बॉर्डर की एक तरफ नीदरलैंड है और दूसरी तरफ बेल्जियम। कई घर तो ऐसे हैं जिनका आधा हिस्सा नीदरलैंड में और आधा हिस्सा बेल्जियम में है। यानी आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बस एक कदम में। लोग यहाँ दोनों देशों की सुविधाओं का मजा लेते हैं। एक तरफ बेल्जियम की कैफे कल्चर तो दूसरी तरफ नीदरलैंड की सादगी। इसी वजह से बार्ले नसाओ पर्यटकों के लिए बहुत ही खास जगह है। यहाँ आकर लोग सचमुच दो देशों का अनुभव एक साथ एक ही समय पर करते हैं, वो भी एक सड़क के किनारे खड़े होकर। अब बात करते हैं नीदरलैंड के सबसे खास शहरों में से एक की, द हेग, जिसे देश की सरकारी राजधानी कहा जाता है। यहीं पर सरकार, संसद और राजा का दफ्तर मौजूद है। द हेग अपने शांत माहौल और खूबसूरत नहरों के लिए मशहूर है। यहाँ की छोटी छोटी नहरें और हरे भरे पार्क शहर को एक सुकून भरा रूप देते हैं। सबसे प्रसिद्ध पार्कों में से एक है हॉक्से बॉस और क्लिंगडन गार्डन। क्लिंगडन गार्डन का जापानी गार्डन जो 1910 में बनाया गया था, अपनी अनोखे डिजाइन और शांति के लिए जाना जाता है। ये जगह इतनी शांत है कि लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। द हेग कला प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की गलियों में साइकिलों की कतारें दिख जाएंगी, क्योंकि साइकिल चलाना डच जीवन शैली का हिस्सा है। शहर का सबसे खास प्रतीक है शांति पैलेस यानी पीस पैलेस, जो 1913 में बनाया गया था। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम करता है और यही वजह है कि आज द हेग को शांति की राजधानी कहा जाता है। ये शहर समंदर, हरियाली और संस्कृति का एक शानदार मेलजोल है। यहाँ का शेवेंगिन बीच पूरे यूरोप में मशहूर है। गर्मियों के मौसम में हजारों लोग यहाँ आते हैं, रेत पर टहलने, धूप सेकने और समंदर की ठंडी हवा का मजा लेने। बीच पर बना बड़ा पियर और फेरिस व्हील इस जगह को और भी रंगीन बनाता है। लेकिन द हेग सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि त्योहारों का भी शहर है। हर साल 27 अप्रैल को यहाँ एक बहुत ही खास त्योहार मनाया जाता है, जिसे कहते हैं किंग्स डे। इस दिन पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यही नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर का जन्मदिन मनाया जाता है। जब वो 2013 में राजा बने थे, तब से इस दिन को पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर, चाहे द हेग हो या राजधानी एम्स्टर्डम, संतरी रंग में रंग जाता है। सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, जहां लोग पुराने और नए सामान बेचते हैं। हर जगह संगीत बजता है, डांस होता है और तरह तरह के मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। नहरों पर बोट पार्टियां होती हैं और सबसे खास बात, राजा और रानी खुद लोगों के बीच आते हैं, उन्हीं के साथ जश्न मनाते हैं। द हेग वाकई में एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और उत्सव सब एक साथ सांस लेते हैं।